So no one talks about this phase actually, literally no one. So I'm gonna, of course, it's like एक दिन आप आराम से चिल कर रहे हो, सो रहे हो, मजे कर रहे हो, एंड सडनली यू रियलाइज, ओ शिट, आई एम एन एडल्ट नाउ. कुछ चेंज नहीं होता भाई, कुछ चेंज नहीं होता. इसके कहने की बात है, तुम बड़े हो जाओगे 18 का. अरे भाई, कुछ चेंज नहीं होने वाला, सब सेम है, तुम बच्चे ही रहोगे, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी टाइम. What happened is me and my bestie in 10th we decided कि हम सीरियस हो जाएंगे अब. किस चीज़ के लिए? करियर के लिए नहीं, आगे स्ट्रीम के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए नहीं, फॉर आवर 10th के बोर्ड्स. हमें उसके लिए सीरियस होना था. मतलब हमें ऐसा लगता था कि बोर्ड्स एक बहुत बड़ी डील है, स्पेशली 10th के बोर्ड्स. अगर ये नहीं निकला हमसे, जो कि हमें लगता था कि नहीं ही निकलेगा, तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, हमसे कुछ नहीं होने वाला. भाई ऐसा नहीं है, ऐसा 1% भी नहीं है. सो लाइक लिटरली मेरे जो कजन्स वगैरह हैं वो एक्चुअल में डरने लगे थे. लाइक उनको लिटरली फील होने लगा कि ये बहुत बड़ी डील है, बिकॉज ऑफ मेरी मेंटल कंडीशन देख के कि भाई ये तो पागल हो गई है 10th को लेके. तो उनको ऐसा लगा कि ओ हमारा भी यही हाल होगा. बट नो, आई एम अ बिट. तो बदले पहले. Yeah, we can just wait, you know, patience, yeah. सो मतलब लाइक मैं बस थोड़ा ज़्यादा ड्रामा करती हूँ, ऐसा है. वो चीज़ सच में नहीं होती, इसमें ड्रामा करती है ना. लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ नहीं होता. तो वी वर लाइक, मैंने और मेरी बेस्टी ने ऐसा सोच लिया कि भाई हम सीरियस रहेंगे. अब हमें 10th के लिए पढ़ाई करनी है. अब ना दाएं देखना ना बाएं देखना, पढ़ते जाओ, सीधा घोड़े की तरह ऐसे लगा लो और पढ़ते जाओ. हमारी 7th 8th 9th वॉज इन लॉकडाउन. तो हम बहुत टाइम बाद स्कूल गए, एंड स्कूल जाते ही हमने डिसाइड कर लिया कि हम पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे. बिकॉज हम खुद को ऐसे मोटिवेट करते थे कि अभी पढ़ ले, 11th एंड 12th तो मजे ही मजे, मजे ही मजे. फेस्ट करेंगे, डांस पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर्स डे, फेयरवेल सब करेंगे. कर लिया? नो, नथिंग. सो लेकिन हमारी मोटिवेशन यही थी कि हम जो करेंगे 11th में करेंगे सारे मजे, 10th में हम सिर्फ पढ़ेंगे. उसी मोटिवेशन के साथ, उसी के साथ हम आगे बढ़े. बट अच्छा स्कोर तो कर लिया. फिर हमने सोचा हमने 10th में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, वी हैव अ बिट ऑफ ब्रेन्स, तो हम क्या लें? हम लेंगे पीसीबी साइंस और बनेंगे डॉक्टर. हमने ले ली. उसके बाद स्कूल छोड़ दिया एंड वी गॉट इनटू कोचिंग सेंटर. यू नो, नाम तो नहीं ले सकते, ले सकते वैसे, मुझे 3-4 लोग देखते हैं, बट स्टिल नहीं ले सकते. तो हमने ज्वाइन किया कोचिंग सेंटर, एंड फॉर्चुनेटली मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की मतलब सेंटर सेम ही था. लाइक कुछ नहीं होने वाला, हमारा फेयरवेल भी नहीं होने वाला. लाइक प्रॉपर जो स्कूल लाइफ होती है वो 11th 12th में ही होती है, वो सब नहीं होने वाला. हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला. नॉर्मल इंसान 11th में जाके सीरियस नहीं रहता है, जो कि मैं नहीं थी. मेरे को ऐसा कि हो जाएगा, हो जाएगा, 2 साल तो कर ही लेंगे. मैं तो बहुत ही फिर मैं 11th में मैंने बहुत अच्छा पढ़ा नहीं, पढ़ा है ऑब्वियसली, बट नीट लेवल का नहीं पढ़ा. देन उसके बाद आई 12th. मैंने कहा सब छोड़ो, अब 12th अच्छे से करेंगे. 11th गया बाढ़ में, सब गया बाढ़ में, 12th अच्छे से हो गई मेरी. 12th में आती हमें टीचर ने बोला पहले दिन ही कि अगर आपको 12th अच्छी करनी है तो आपको 11th आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. आई वाज लाइक What? मैंने सोचा जब जाऊँ तब सवेरा. ये क्या हो गया भाई? ये तो सिलेबस में नहीं था. अगर आपको 11th नहीं आती, आप 12th का ए भी नहीं कर पाओगे. मैंने कहा भाई मेरे को तो 11th का ये भी नहीं आता. मेरे पहले 11th करनी पड़ेगी ढंग से. ऐसा नहीं है मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है भाई, मैंने बहुत पढ़ा है, बट लाइक नीट लेवल का मेरे से नहीं हुआ. लाइक मतलब नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें मेरे को 11th की नीड है. अब क्या करना है, मेरे को रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, बिकॉज वाई नॉट, पैसे दिए हैं. तो 11th साथ साथ में लेके चलना है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड्स भी हैं, आपका नीट भी है साथ में. बट आपको क्या करना है, 11th 12th बोर्ड्स की तैयारी, विच द कोचिंग सेंटर डिड नॉट थिंक अबाउट. मेंटल हेल्थ भी आपको सही रखनी है, खुद को पुल टुगेदर अभी सर्वाइव करना है इसको. तो आपको सब कुछ साथ में करना है. प्लस आपकी फिजिकल हेल्थ की तो बैंड बजी पड़ी है, पूरे दिन बैठ के आप लिखते रहोगे तो यही होगा. इट वाज लिटरली सो एग्जॉस्टिंग कि भाई मैं क्या करूं. लाइक अगर मैं 11th पढूं कि मैं 12th स्टार्ट करूं, 12th करूं तो मेरे को 11th आनी चाहिए. उसके लिए मैं 11th करूं, बट मेरी क्लासेस 12th की चल रही है. एंड अगर मैं 12th नहीं करी मैंने, तो मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करूंगा. बस दैट वो पागल कोचिंग सेंटर, वो तो मुझे कराएगा नहीं. उसके बाद मेरा नीट भी उसी हो. लाइक मेरे को बोर्ड्स देने हैं, 1 महीने का गैप और मेरा नीट. भाई सुनने में बहुत ईजी लग रहा है, बट नो, ऐसा नहीं है. ये होगा किसी के लिए, मेरे लिए तो नहीं था. मैं तो ऐसे हो गई कि भाई मतलब मैं करूँ क्या सबसे पहले, मतलब मैं शुरू कहाँ से करूँ. मेरे को तो ऐसा हो गया था, खत्म तो दूर की बात है, शुरू कहाँ से करूँ मैं. डेरिवेशंस नाम की चीज़ होती है, वो तो पता था है, बट ये नहीं पता था कि वो हमें करनी है. मुझे ऐसा लगा जो कोचिंग में करा रहे हैं वही करना है. कोचिंग सेंटर्स में डेरिवेशन का डी भी नहीं था. एंड हम अब बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स में हमने एक यूट्यूब खोला ऑफ कोर्स, और उसके बाद हमने देखा डेरिवेशंस, ये तो नहीं आएंगे क्योंकि हमें कराई नहीं है. बट फिर मैंने पूछा किसी से, उन्होंने बोला ये कर ली. मैंने कहा
तो डेरिवेशन आनी है, मोस्टली डेरिवेशन ही आनी है। सबने बता दिया डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, सब बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सब भाई बोर्ड में ऐसी तो होता है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप मोस्टली चीज़ें वही करते हो ना, कि हर PYQ में सेम ही चीज़ आ रही है तो आप सेम ही चीज़ करोगे, आप आउट ऑफ द सिलेबस। या साइंस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आप सब नहीं पढ़ सकते, बट जो सिलेबस है जो हर एग्जाम में आता है वो तो पढ़ोगे ना, वही पढ़ा। And guess what? वो नहीं आना। जो कि विल नॉट गेट टू दैट टॉपिक, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत गुस्सा है अंदर। लाइक आई सर्वाइव्ड एवरीथिंग, नॉट एक्सीडेड एनीथिंग, बट आई सर्वाइव्ड, व्हिच इज आई थिंक लाइक ठीक है यार, हर कोई नहीं कर पाता हर चीज साथ में। ठीक तो नहीं है वैसे ठीक तो नहीं है वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो। कट टू द पॉइंट, लाइक आपको ये सब कोई नहीं बताने वाला कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा, आपको लाखों लोगों से फाइट करनी पड़ेगी अकेडमिकली। किसी ने कुछ नहीं बताया कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, आप क्या बनाओ, जॉब के लिए पोर्टफोलियो बनाओ, आप इंटरव्यू की वीडियो बनाओ, आप कौन से एग्जाम्स देने आपको कोई नहीं बताने वाला एक्चुअली, स्पेशली फॉर द एल्डर सिबलिंग्स वट एवर। आपको ऐसा लगेगा, आपके लाइफ में ऐसा पॉइंट आएगा लाइक यू वुड थिंक सब मुझसे आगे निकल रहे हैं, मैं ही घर पे बैठी हुई हूँ, सिर्फ मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रही हूँ। आप सेटिस्फाइड नहीं हो फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, और आपको नहीं पता चलेगा आप जा कर रहे हो, आपको बहुत डाउट्स आएंगे अबाउट द स्ट्रीम यू चोज, अबाउट द फील्ड यू चोज। लाइक आपको अपने डिसीजंस पे बहुत डाउट रहेंगे, आपको खुद पे बहुत डाउट्स रहेंगे, को मतलब सोसाइटी बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। लाइक पेरेंट्स का तो मुझे आइडिया नहीं, बस मेरे तो बहुत सही है। कुछ टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम पे, कि आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज खोलोगे एंड योर फ्रेंड्स आर गेटिंग इनटू कॉलेज। इट्स द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एंड इस टाइम पे कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं जहाँ तक कि मुझे पता है, एंड पीपल आर पोस्टिंग देयर कॉलेज स्टोरीज डे 1 डे 2 व्हाटएवर, एंड यू आर लाइंग इन योर बेड थिंकिंग दैट मुझे क्या करना है आगे। लाइक यू आर जस्ट फाइटिंग फ्रॉम दैट 23 लाख पीपल। यू वुड एक्चुअली फील वेरी लॉस्ट एंड यू वुड फील सच अ एक इन योर हार्ट कि वाई आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। लाइक आप केपेबल हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, बट आप कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो। लाइक इज इट माई फील्ड और इज इट नॉट, इज इट माई फ्यूचर और इज इट नॉट, एम आई बिल्ट फॉर दिस, डू आई डिजर्व दिस और नॉट। मैं अपना साल वेस्ट कर रहा हूँ फ्रॉम टेकिंग अ ड्रॉप, बट एक्सक्यूज मी हुएवर सेज दैट कि ड्रॉप लेना इज अ साल वेस्ट, प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 23 लाख बच्चों से फाइट कर रहे हो जिनके अलग अलग पोटेंशियल्स हैं भाई, एंड आपको अगर एक ईयर ड्रॉप लेना भी पड़ गया, इट्स सो गुड, मतलब इट्स फाइन यार, इट्स फाइन, जस्ट चिल। एंड दिस वुड ऑल कम ऑन अ रैंडम ट्यूसडे। यू वुड हैव नो आइडिया कि मतलब आप एकदम से ब्रश कर रहे हो एंड आपको रियलाइज होगा ओ शिट, अब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। नो वंस गोना पुश यू नाउ, यू हैव टू डू दैट फॉर योर सेल्फ। अगर आपको लॉस लग रहा है तो अब कोई नहीं आने वाला आपका हाथ पकड़ने की, चलो मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ। नो वंस गोना कम, नॉट इवन योर पेरेंट्स, बिकॉज सबकी अपनी अपनी लाइफ है एंड सबको अपने अपने स्ट्रगल्स खुद ही करने हैं। इस बारे में आपको कोई वार्न नहीं करता एक्चुअली में, दैट्स द वर्ड। कोई आपको वार्न नहीं करता कि आपकी लाइफ में ये भी होने वाला है एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। इफ आपको कभी ऐसा लग रहा है कि भाई आई एम फीलिंग सो लॉस्ट, आई एम लैकिंग बिहाइंड, आई वांट टू क्राई, आई एम सो डिप्रेस्ड, जस्ट ओके हो जाओ, बट कम बैक अगेन। कुछ नहीं होता भाई, सेम सब सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द हमारे एज के लोगों को ऐसा ही लग रहा है, और जो कि ऐसा होता भी है। So, बस आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। बस नहीं हो रहा है तो यार मास्क लगा लो मुंह पे सीधा अपने कॉन्फिडेंस का, बट जस्ट वेक अप एवरी डे एंड स्माइल एवरी डे एंड गो फॉर इट। कोई चीज़ आपको रोकने नहीं वाली। इवन इफ यू डिडंट गॉट योर ड्रीम कॉलेज, इवन इफ यू आर नॉट रियली डूइंग समथिंग राइट नाउ विच यू वांट टू डू, इफ यू फील लाइक यू आर लैकिंग बिहाइंड, डू नॉट प्लीज़, बिकॉज वी आर ऑल द सेम। अगर कुछ जाता है हमारे हाथ से तो कुछ बहुत बड़ा आता भी है हमारे पास। तो जस्ट हैव फेथ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड लगे रहो, बस लगे रहो। रो के लगे रहो, हंस के लगे रहो, गुस्से में लगे रहो, वट एवर, बस लगे रहो, दैट्स इट। बट यू नो वॉट, इवन व्हेन आई फेल्ट लाइक आई फेल्ड, I didn't give up. I showed up every day, even when I didn't want to, even when it didn't made any sense. I did show up. I didn't become the ideal student, but I learned how to handle the pressure. I survived, and that's enough. So stop overthinking, go drink some water, stop seeing that 3-hour study videos and 5 tips to be successful. Just stop that. Be grateful and believe in yourself कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है यार अगर कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, that doesn't mean that कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बस हमारे हिसाब से ही तो नहीं हो रहा, अच्छा तो हो ही रहना। You'll find a way. You're fine. You're just fine. Have faith. Yes. So see you in the next life crisis. Bye.